19 लोगों ने 1-1 लाख रुपये मुकदमा लड़ने के नाम पर ठगने का लगाया आरोप। थाने में दिया आवेदन, जांच शुरू। के नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज परोरा में 19 लोगों ने भूमि विवाद का मुकदमा लड़ने के लिए जिसे चुना उन्हीं पर लाखों रुपये ठगी करने का लगा है आरोप। परोरा पंचायत के वार्ड संख्या 11 निवासी स्वर्गीय जगदेव ऋषि के पुत्र रूबन ऋषि ने बताया कि हम लोग 21 आदमी मिलकर खाता नंबर 1143 खेसरा 9858 रकबा 2 एकड़ 23 डिसमिल मौजा बिठनौली खेमचंद का जमीन पर 12 साल से बटाईदार एक्ट के तहत रैयतदार से मुकदमा लड़ रहे हैं। इस भूमि के विवाद में हम लोग जेल भी गए तथा जेल से बाहर निकलकर हम लोग आपस में चंदा लगाकर मुकदमा लड़ रहे हैं। इसी मुकदमा के लिए 21 आदमी आपसी सहमति से स्वर्गीय रासो सिंह के पुत्र उमेश सिंह एवं स्वर्गीय पुनः ऋषि के पुत्र चलितर ऋषि का चयन किए ताकि दोनों व्यक्ति जानकार होने के कारण कोर्ट कचहरी के कार्यों का देखरेख कर सके। दोनों व्यक्ति हम लोगों का नेतृत्वकर्ता बनकर 12 साल से विवादित भूमि से संबंधित विवाद का कानूनी पक्ष देख व समझ रहे थे। कुछ दिन पूर्व उमेश सिंह ने जमींदार उपेंद्र नारायण चौधरी के पुत्र अमरेंद्र नारायण चौधरी से मिलकर उक्त जमीन को ब्रोकरों के हाथों बेच दिया। इस खरीद बिक्री के समझौता में ब्रोकर ने जमींदार के कहने पर चलितर ऋषि के नाम पर 4 कट्ठा जमीन लिखा, साथ ही 24 लाख रुपये एकड़ की दर से सुलहनामा के आधार पर नगद राशि दिया। यह राशि हम लोगों के सभी हिस्सेदारों में बंटना तय था, मगर उमेश सिंह ने चलितर ऋषि के नाम पर 4 कट्ठा जमीन लिखाकर उसे अपने घर से गायब कर दिया और 24 लाख रुपये अपने कब्जे में कर लिया। 19 आदमी को उमेश सिंह ने कुछ नहीं दिया। जब हम लोग अपना हक हिस्सा मांगते हैं तो उमेश सिंह हम लोगों को जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज करने लगता है एवं मारपीट पर उतारू हो जाता है, जान से मारने की धमकी देने लगता है। हम लोग वर्षों से कठिनाई से मेहनत मजदूरी करके उमेश सिंह को मुकदमा में हो रहे खर्च के नाम पर राशि देते रहे। प्रत्येक व्यक्ति 1-1 लाख रुपये कोर्ट कचहरी के नाम पर अलग अलग किस्तों में दिए हैं। उमेश सिंह सारी व्यवस्था को समझते हुए हम लोगों के जमा पूंजी का गबन कर दिया। अपने मेहनत की गढ़ी कमाई देने वाले 19 पीड़ितों में रूबन ऋषि, बुहन ऋषि, मकरू ऋषि, नवल ऋषि, विशुनदेव ऋषि, मनोज ऋषि, रूना देवी, प्रसादी ऋषि, बुधो ऋषि, गौतम राय, राजेंद्र सिंह, राजो सिंह, संजय राय, मुकेश पंडित, भिखारी सिंह, रमेश सिंह, बोधू सिंह, छीतो सिंह, अमीन सिंह सभी निवासी परोरा के साथ छल किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर उमेश सिंह ने बताया कि हमारे ऊपर लगे सारे तथ्य निराधार हैं और द्वेष की भावनाओं में आकर ब्रोकर से मिलकर थाने में आवेदन दिया है, जबकि हम लगातार कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं और जल्द ही कोर्ट के द्वारा निर्णय हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय जिला परिषद सदस्य देशबंधु उर्फ बुलबुल के द्वारा ब्रोकरों के इशारे पर हमारे ही लोगों को गुमराह कर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। वहीं जिला परिषद सदस्य देशबंधु उर्फ बुलबुल ने कहा कि समाज के 19 लाचार एवं बेबस लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। जिस तरह विश्वासघात किया गया है वह निंदनीय है। वहीं के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ठगी से संबंधित आवेदन मिला है, जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं इस खबर में। आज आप एक आवेदन दिए हैं कि आपका पैसा ठग लिया उमेश से, क्यों दिए हैं, क्या कारण था? हमारा कारण यही था कि उससे कमिटमेंट यही बात हुआ था कि 4 कट्ठा ज़मीन है। हाँ। और केस उठाने का बात था। अच्छा। तो ब्रोकर के साथ ही सब मिल के डील किया। कौन सब किया? उमेश सिंह और चलितर ऋषि। अच्छा। तो ये सबसे बात जब हम सब किए तो हम लोग का बोला कि आप लोग का केस उठ जाएगा, ये 4 कट्ठा जो दिया है। हाँ। इसके मतलब एवज में हम लोग आपको बेच के केस जो इतना दिन लड़े हैं आप सबको ये चीज कर देंगे और मतलब केस उठा देंगे। तुम लोग कितना पैसा दिए हो उसको? 1 लाख से ऊपर पैसा दिए हम। एक आदमी। कितना आदमी दिए पैसा? कम से कम 20 आदमी हम लोग पैसा दें। 20 लाख टका उन लोग तुम लोग से ठगा है केस के नाम पर। केस के नाम पे। अच्छा। उसके बाद यही है कि जब उसके बाद यही सब बात पूछने के लिए गए तो ब्रोकर भाग गया और ये सब ब्रोकर से पैसा ले लिया। 4 कट्ठा ज़मीन जिसको हम बताएं वो ज़मीन भी बेच दिया और 1 कट्ठा ज़मीन वो अपना पत्नी के नाम से करवा लिया उमेश सिंह ने। अच्छा। पूर्णी देवी का नाम से वो 1 कट्ठा ज़मीन करवा लिया। अच्छा। और उसी का एवज में जब हम लोग उससे पूछने गए हैं, हर एक चीज़ पूछे तो उससे वो कहता है कि तुम कौन हो, तुमको पूछने का औकात है हम सबसे। गाली गलौज किया, हमको जाति सूचक गाली दिया। तो हम सब वहाँ पे से गए, थाना गए, आवेदन दिए। अच्छा। उसके बाद अभी आके हम लोग को धमकी दे रहा है कि आवेदन वापस ले लो। हाँ। नहीं तो एक को मुसर को नहीं छोड़ेंगे, सारा मुसर को हम फिर से जेल घुसाएंगे। क्या बोल रहा है? उमेश सिंह बोल रहा है, पूरा गांव में हल्ला कर रहा है अभी का टाइम में।
तुम लोग केस किए हो? हाँ, हम जो केस किए हैं थाना में आवेदन दिए कि हमारे साथ अन्याय किया है उमेश सिंह, इसके एवज में वो करा कि हम तुम पर केस करेंगे, आवेदन वापस लो। उमेश सिंह जो कह रहा है कि हम उसका साथ में केस लड़ रहे थे, इसी बीच में आप लोग भाग गए, वो नहीं भागा, वो ये कह रहा है। नहीं, उसका कहना गलत है। हम प्रूव कर देंगे कि सबसे पहले कौन भागा है। वो खुद ब्रोकर से बिक गया, हम लोग का कोई कमिटमेंट में मतलब हम लोग का हिसाब नहीं देने लगा, तो हम लोग का ऐसे उसका बहुत से बात है कि बनाने का बात उसका बहुत है कि ये कर सकता है। जब 50-50 हजार रुपया आप लोगों को दिया नहीं दिया है वो सब 50,000 का रुपया, एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट वो बना के रखा है, अपने मन से बना के रखा है वो एग्रीमेंट। क्या नाम है तुम्हारा? रूबन डीसी, घर का? बरोरा, वार्ड नंबर 11। हमे 12 साल से केस लड़े छी ओकरा साथ। 12 साल से ओकरा दिलिए, कहियो दिलिए 20,000, कहियो 15,000, कहियो 25,000। अच्छा, 1 लाख से ऊपर टका देने छी ओकरा। केकरा? उमेश सिंह के चलितर सिंह ऋषि के। कहे देलक? जमीन बारे में दिलिए, जमीन में केस लड़लिए हमेरी। जमीन की भेलै आब? हमरा साथ अखनी घटोला ओ कर रहल छै, की करलकै? कोई हक नहीं हमरा आर के दै तैयार छै। जमीन उनको अब अपन पास रख लेलकै? हाँ, वो सब हक वो अपने खाय तैयार छै, हमरा आर के दै कोई हक तैयार नहीं छै। तोरा सब आवेदन थाना में देलो छौ, की कहि देलो? हमे हक खोजे छियै। इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाही। उमेश सिंह की कहे छौ? वो इंसाफ दै नहीं तैयार छै। हमरा आर के या गाड़ी देलकै। गाली देलक? हाँ, गाड़ी देलकै, कहलकै तोरा आरके पैसा हमे आर नहीं जानै छी। और अभी धमकियो देलको? हाँ, अखनी धमकी देलकै, अखनी हमरा एगना गेलै। एगना में कौन चीज सब बोले? एगना में कहलकै हमर दुकान लूटपाट करली ने, दुकान लूटपाट करली जे हमहूँ चलियो केस करे, तोर केस करली, हमहूँ चलियो केस करे, हमर दुकान लूटपाट करली। ई बात के बोलले? उमेश सिंह बोले हमरा एगना में। अखनी दो आदमी तुरंत बोले। आदमी है जिसका वो पैसा लिया है, आपके जैसे आप हैं ऐसे और कितने लोग? कितना लोगों का लिया है पैसा? 20 आदमी है। 20 आदमी? हाँ। सबसे वही किया है? हाँ, तो उमेश लिया था कि राम थे वो चरित्र लिया? दोनों दोनों मिलकर मिलकर। 8 रोज का हफ्ते में हफ्ता दोनों पैसा, मिलकर। 8 रोज पर 5,000, 10,000 का, पैसा 15,000 कर्जा उठा के, ब्याज पर ग्रुप उठा के, गाय माल बेच के टका दे रहिए, ऋण कर्जा उठा दे रहिए। कोनो की हमे डकैती करके ओकरा नहीं के दे। नहीं देते, पूछल गेलो की बोललो? कहलकै नहीं देबो, कुछ नहीं ले लियो, निकल हमर दरवाजा पर, नहीं तो मार चमड़ा आर तोड़ दो। ओकर बेटा तैयार भए गेलै रुगना के पीछू पटकैले, तब कहे चले की करे लगलो ई रे। अखनियो कहे जल्दी वापस कर नोटिस, नहीं तो 5 केस 6 केस रंग करबो, बड़का केस करके तोरा कर धज्जी उड़ा देबो। अब की चाहे छ तोरा हैं? से? की चाहबे? गाँव का इंसाफ इंसाफ पूरा चाही। हमरा आरके सरपंच इंसाफ मुखिया दे दो। गाँव समिति मिल के ई हमरा आरके फैसला इंसाफ दे निर्णय दो। करो कि गरीब के साथ ई कैसने रंग कैने कर रहल। जिला परिषद जे बुलबुल छै, एकरा पर आरोप लागले कि हाँ जमीन भड़केलको तोरा लोग के जमीन के खातिर, उ सब साथ में रहो, तोरा बड़का का कोई नहीं भर कैलकै हन। ओकरा लोग हमें सहारा ले लेलिए। प्रतिनिधि के कोई बुलबुल का कोई रोल नहीं है ना? ना, एकर कोनो गलती नहीं। बुलबुल जमीन नहीं लेना छ तोरा सबका? के रखल छौ? उमेश सिंह चलितर ऋषि, वो दोनों रखले? वो दोनों रखने छै। की नाम बोलो की? रुना देवी, घर परोरा, वार्ड नंबर 11। की छ? संजो देवी, घर कहाँ छ? परोरा, पति की नाम छ? मखरूरी से। ये ज़मीन जो है हम लोग इसमें 48 लड़ते थे, जिसमें डीसी लाल साहब के यहाँ से केस खारिज हुआ, तो हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ अपील में लड़ रहे हैं। कितना दिन से केस चल रहा है? केस 2015-16 से हम किए, 2015-16 में डीसी लाल साहब के यहाँ से किए। कितना जमीन का मामला है? इसमें जो है 2-23 पर हम लड़ते हैं और 2-22 पर चलित्र ऋषि लड़ रहा है। यानी कि दोनों 2-23 पर आप हैं। हाँ, तो ये इसमें अभी क्या मामला हुआ है? मामला है कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोग तारीख कर रहे हैं। हमरा जो ये पार्टी है, ये ब्रोकर से मिली भगत करके पैसा लेके बिल्डिंग करा दिया है, जबकि हम केस कर रहे हैं। जब हम केस चल रहे हैं, हमरा इसी में है, यहाँ पर ऋषिदेव सब है, गौतम हुआ, रूबन हुआ, संजय हुआ, उसके बाद अमीन हुआ, रमेश हुआ, नवल हुआ, मनोज हुआ, और ये सब किस ब्रोकर से पैसा लिया है? ये सब बुलबुल से थी किया है, बुलबुल के साथ मिलके? हाँ हाँ हाँ। जबकि इसका हम केस लड़ रहे हैं, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग कैसे किया है इसका जवाब वही लोग देगा। इसमें बुलबुल का क्या भूमिका है? बुलबुल जो है ब्रोकरी कर रहा है, वो लोग अपना ज़मीन खरीदा है जमीन मालिक से, जबकि मेरा केस लंबित है कोर्ट में इसी जमीन का? हाँ। अभी जो ये लोग इस ज़मीन को लिए हम जो है एडिशनल कलेक्टर साहब को भी पिटीशन दिए, आईजी को दिए हैं,
पूर्णिया में, जो कि सब पेपर लगभग डीएम साहब का और एसपी साहब का और डीआईजी साहब का पेपर थाना पहुंच चुका है। हम भी 44 के लिए अप्लाई किए हैं। आज जो रोबन है जो वो आरोप लगाया है कि आप उन लोगों से 22 आदमी से 1-1 लाख रुपया। नहीं, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। वो डायरी दिखा रहा लिखा वो बिल्कुल गलत है। हम जो पैसा उन लोगों को दिए हैं, मेरे पास में एग्रीमेंट पर लिखा के पैसा दिया, मेरे पास में सबूत है। आप उसको पैसा दिए? हाँ। आप किस चीज़ का पैसा दिए थे? पैसा यही जो कि हम लोग मिल के लड़ रहे थे, जब वो हमको साथ छोड़ दिया। मान लीजिए आप हम केस लड़ रहे हैं, आप हमको गाछ पे चढ़ा के पीछे से गाछ काट कर दीजिएगा। अगर हम लड़ना छोड़ देंगे तब ना हम दोषी होंगे। और जब हम लड़ रहे हैं आप पीछे भागना, तो दोषी तो आप ना हैं कि हम दोषी हैं। आपको उनके साथ चलना था, उनको आपके साथ चलना था, लेकिन वो लोग नहीं किया ऐसा। उनका कहना है कि आप ब्रोकर से पहले 19 लाख रुपया नहीं, और जब नहीं का जानकारी पता हुआ तो तभी जो है नहीं, ये सारा गलत है। चूँकि जो मामला है, मेरा मामला ये प्लॉट का है, ये प्लॉट है जो हम लड़ रहे हैं, जो इसके पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। दूसरे प्लॉट का बात कर रहा है? हाँ, दूसरा प्लॉट का बात कर रहा है। ब्रोकर का ड्राइवर तो खुद बयान दिया है कि आपके अरे भैया, ब्रोकर का ड्राइवर जो बयान दिया है, ब्रोकर का ड्राइवर जो है वो तो ज़बरदस्ती आया था टीना खोलने के लिए, जो कि हम भी यहाँ पर नहीं थे। हमको मालूम हुआ कि वो लोग ट्रैक्टर लेके आया, टीना खोल रहा था। टीना खोलने के दरमियान में ना तो ब्रोकर उसको भेजा, न मालिक भेजा, और ना उसका जो सहयोगी है वो भेजा। वो अपने मन से किया, जिसके चलते कि जिला परिषद बुलबुल ने ट्रैक्टर को थाना भिजवा दिया। अगर ये लोग ब्रोकर उसका अपना आदमी रहता तो ब्रोकर जाता ना उसका ट्रैक्टर छोड़ाने के लिए, लेकिन ब्रोकर ने गया उसका गाड़ी छोड़ाने के लिए, इसलिए कि वो अपने मन से किया था, गलत किया था। तो जो भी आरोप लगा वो आप बिल्कुल निराधार है। आप जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल करके जी नहीं, ये चीज़ तो हम कभी करवे नहीं करते हैं, ये कभी हम नहीं करते हैं। क्या परिचय आपका? उमेश सिंह, घर परोरा, वार्ड नंबर 11। जानकारी तो हमें मिली है कि ऋषिदेव लोग उमेश सिंह पे आरोप लगाया है कि वो गबन किया है हम लोगों का पैसा, तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। शायद उसके घर पे गया था कि तुम हमारा हिस्सा जो था उसमें बन रहा था, हमको दो। तो हमको जहाँ तक जानकारी है और हमें मिली है, हम तो सच का साथ देते हैं भाई, और हमको वही देना आता है। एक ही शब्द आता है, झूठ को झूठ और सच को सच बोलना। तो हुआ है क्या कि हमको जहाँ तक जानकारी है कि उमेश सिंह 15 साल से महादलित जितने भी हैं सबका मसीहा बन के था, मसीहा मानता भी था ये लोग। फिर आज क्यों उग्र हो गया, आज क्यों उसको गाली दे रहा है, या उससे क्यों लड़ाई कर रहा है, या उससे विश्वास क्यों उठ गया, ये समझने की बात है। हुआ क्या कि ज़मीन पे केस चल रहा था, उमेश सिंह इन लोग के बीच आया और बोला कि हम तुमको ज़मीन दिला देंगे, हम तुमको पैसा दिला देंगे, हम तुम्हारा जितना केस मुकदमा है वो हटवा देंगे। तो ये लोग उस पर विश्वास किया और बोला कि केस में जो भी खर्च होगा पैसा तुम लोग को देना होगा। गरीब लोग अपना गाय बकरी भैंस किस्ती उठा के, जो आता है उस किस्त वो उठा के सब पैसा दे के 12 साल 13 साल से पैसा उनको दिया जा रहा था, दे रहा था। और इस पे विश्वास था उमेश सिंह पे कि केस लड़ रहा है, हक में मिलेगा हमको कुछ ना कुछ। बीच में हुआ क्या कि कुछ ब्रोकर लोग आया ज़मीन पे, ज़मीन खरीदा। तो उमेश सिंह भी मेरे पास आया बहुत बार कि आप इसमें आ जाइए, हम लोग मिल के काम करेंगे। लेकिन तब तक हम देखे मुद्दा कि महादलित अपना गांव का है, समाज का है और गरीब है, केस लड़ा है, हम उसको हाथ जोड़ लिए। ब्रोकर लोग भी आया, हम उसको भी हाथ जोड़ लिए, भाई ये मेरा गांव का मुद्दा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। जो अमलेंद्र नारायण चौधरी के हिस्से में था जो ज़मीन, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। तो उमेश सिंह खुद अपने से डील किया, सब मिल के डील किया। हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी कुछ पूछने भी नहीं गए, टोकने भी नहीं गए 2 एकड़ 23 डिसमिल पे। फिर क्या हुआ कि जब पैसा लेनी देनी शुरू हुआ तो महादलित लोग को साइड कर दिया गया। उमेश सिंह अपना पल्लू झाड़ने लगा, वहाँ पे अपना माल बनाने लगा, घर बना लिया पैसा उठा के। 19-20 लाख सुने कि महादलित लोग से लिया है, गाय बकरी भैंस बेचवा के। और जब ब्रोकर लोग इनको कंप्रोमाइज़ में पेमेंट किया, पैसा दिया, तो वो पैसा ये गबन कर लिया उमेश सिंह।
4 कट्ठा ज़मीन दिया वो भी गबन कर लिया है। एक चलित्र ऋषि है जो कि बुजुर्ग आदमी है, उमेश सिंह, उसको गायब कर दिया है। लगभग 10-12 दिन से वो नहीं मिल रहा है। जिनके नाम से सब मिलके कि मेरा सीनियर है, बुजुर्ग है, इन्हीं के नाम से एग्रीमेंट होना चाहिए, इनके नाम से कर दीजिए, हम लोग बाद में आपस में बांट लेंगे। तो वो चलित्र ऋषि को उमेश सिंह गायब कर दिया है, 10-12 रोज से नहीं मिल रहा है। इसलिए आज उग्र होके ऋषिदेव समाज के जो भी थे इसमें कानून में पड़े हुए हैं, लड़े हैं केस में, जो उमेश सिंह को पैसा दिया सब दिन केस लड़ने के लिए, तो आज लड़ाई अब उमेश सिंह से लड़ रहा है कि आप मेरे साथ विश्वासघात क्यों किए। अगर आप 20 लाख रुपया खा भी गए, हम उसका खुद पंचायती किए हैं राजीव सिंह के सामने बैठ के, हरिओम पासवान, राजीव सिंह, उनके बाद सारे महादलित समाज के लोग बैठे थे। जब हम फैसला किए तो उमेश सिंह उस दिन नहीं आया, तो राजीव सिंह अपना डायरी दिखाया। डायरी में सारा हिसाब लिखा है कि 19 से 20 लाख रुपया राजीव सिंह से लिया है। राजीव सिंह ब्रोकर है, वो ज़मीन डील किया जिसका पार्टनर उमेश सिंह बना। 1 कट्ठा उमेश सिंह अपने पत्नी के नाम से एग्रीमेंट भी कराया, ज़मीन चुपचाप महादलित लोग से छुपा के, जो उसके बाद 19-20 लाख रुपया हम डायरी देखें उनका हिसाब किए हैं। महादलित समाज भी बैठा हुआ था, उसके बाद राजीव सिंह भी बैठा हुआ था। जब उसका डायरी निकाले, डायरी में हिसाब दिखाया तो राजीव सिंह ने बोला कि इतना पैसा उमेश सिंह हमसे लिया, और ये इन लोगों के पास 1 भी रुपया नहीं पहुंचा। महादलित के पास जितने भी इसमें केस में इन्वॉल्व आदमी था, जो भी इनको पैसा दे रहा था केस लड़ने के लिए, इनके पास 1 टका नहीं पहुंचा। जब ये सब बोल खुला तो सारे महादलित समाज को तकलीफ हुआ, दुख हुआ कि जिसको हम मसीहा बना के चले थे वही मेरे साथ धोखाबाजी किया, गद्दारी किया। उसके बाद बोला ठीक है, पैसा ले लिया। हमारा 4 कट्ठा जो ज़मीन हम लोग को लिखित में दिया है उसका पेपर है, हम खुद पेपर देखे हैं, राजीव सिंह सब मिलकर लिख के दिया है कि केस भी उठाएंगे और ज़मीन भी देंगे 4 कट्ठा। तो वो नहीं मिला इन लोग को। अब चलित्र ऋषि के नाम से हुआ था, चलित्र ऋषि को 10-12 दिन से उमेश सिंह गायब कर दिया है। आज इसमें बात हुई कि जमीन जो है ऋषिदेव के नाम पे, रामचरित्र ऋषिदेव के नाम पे है, तो उमेश सिंह का कहना हुआ इसमें 42 आदमी है, तो 42 आदमी को बटेगा। तो फिर इसमें जो है मामला फिर आप पे क्यों आ गया और आप देखिए क्यों? बिल्कुल सही बात है, हम तो सही का साथ देते हैं। आज महादलित समाज मेरे पास उठ के आ गया कि मेरा मदद कीजिए, मेरे साथ फ्रॉडिंग हुआ है, ठगी हुआ है, हम लोग मर जाएंगे केस लड़ते लड़ते। और जब ज़मीन बिक ही गया, ज़मीन ले ही लिया, तो केस क्यों नहीं उठाया इन लोग का भाई? इसके लिए कौन लड़ेगा? जब जनप्रतिनिधि हम हैं तो लड़ेगा कौन? आज हम पे जो भी इल्ज़ाम लग जाए हम तो लड़ेंगे भाई, और खोल के लड़ेंगे हम। तो इसका मतलब है कि आपको बदनाम करना चाहता ठीक है, हाँ, ये तो सारा सर बदनाम की बात है। वो तो मेरे साथ क्या बेर बैठा के हमको पैसा दे दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हम आपके साथ, हम बोले नहीं देंगे, हम जब भी करेंगे खुली किताब के तरह करेंगे। हम आपके नज़रिए से क्या फैसला होना चाहिए? मेरे नज़रिए से यही फैसला होना चाहिए, जब महादलित लोग इतने साल से इसमें इन्वॉल्व रहा है, केस लड़ा है, तो इनका न्याय होना चाहिए। और जो भी कमिटमेंट इन लोग बैठ के किया है कि ज़मीन 4 कट्ठा और सारे केस मुकदमा को उठाने की बात की है, उसका सारा पेपर डिड बना हुआ है, वो आप लोग भी देख सकते हैं, देख लीजिए। तो ये फैसला हुआ था इसमें यही फैसला हुआ था कि ये केस उठाया जाएगा। आप लोग जितने आदमी इन्वॉल्व हैं वो सारा केस उठाया जाएगा, इसको उठाना चाहिए। जब तक केस नहीं उठाएगा, जब तक इस 4 कट्ठा ज़मीन का जो भी मुद्दा हो, हम तो पहले ज़मीन की मुद्दा पे लड़ाई कम करेंगे, बात कम करेंगे, लेकिन जब तक केस नहीं उठेगा इसके लिए हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। उमेश सिंह एक आदमी, सिंगल पर्सन, जो कि 100 आदमी का मसीहा था, आज उसके नज़र में बदनाम है। क्यों? और एक आदमी के कहने से कोई भूमाफिया और कोई बदनाम नहीं हो जाता है। खुद उमेश सिंह सबके साथ फ्रॉडिंग किया है, ये खुली किताब की तरह है। जाइए 100 आदमी से आप ले लीजिए, बाइट ले लीजिए, 100 आदमी आपको बताएगा वो दलाली फ्रॉडिंग किया है इन लोग के साथ। इसका इंसाफ दिलाइए, आप लोग भी मदद कीजिए। हमारे जितने भी मीडिया प्रभारी हो और प्रशासनिक प्रभारी हो, सबसे गुहार करते हैं, निवेदन करते हैं कि इनका मदद कीजिए, इनको केस मुकदमा से बरी करवाइए। बहुत कष्ट में है, गरीब आदमी मर जाएगा, कब तक केस लड़ेगा? ज़मीन ज़मींदार का हो गया, ज़मीन उसमें रजिस्ट्री भी हो गया, ज़मीन बिक भी गया, और आज भूमाफिया हमको कह रहा है। ज़मीन को आगे बढ़ के कंप्रोमाइज़ कौन किया? उमेश सिंह। आज उसको गड्ढे में कौन ढकेला? उमेश सिंह। आज हम उसके लिए लड़े तो आज हम भूमाफिया हैं। और जहाँ तक जो है उसका भाई भी ये आरोप लगाया है कि वो मेरे साथ भी गलत किया है, इसी प्रकार का उमेश सिंह। बिल्कुल सही बात है, आप देख लीजिए, एक खून है उमेश सिंह, रमेश सिंह उसका भाई, उसका खून है, और वो खुद इल्ज़ाम लगाता है कि मेरा भाई मेरे साथ फ्रॉडिंग किया है। तो वैसे आदमी के बात पे कितने आदमी सक्षम है, खुद आप लोग समझ सकते हैं। अब इस मामले में क्या उचित होना चाहिए, आप क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे, उनका केस मुकदमा उठाया जाए
उचित फैसला हो। उमेश सिंह उसके साथ फ्रॉडिंग किया है, उस पर फ्रॉडिंग का केस दर्ज हो और सारे महादलित को उचित फैसला और न्याय मिले। जब ज़मीन नहीं तो न्याय मिले। क्या परिचय? मेरा नाम देशबंधु कुमार, जिला परिषद के नगर क्षेत्र संख्या 18।